मुश्तबा ये बताइएगा कि आज पीसीबी की जो गवर्निंग बॉडी है उसका बेसिकली इजलास भी हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा दावा भी किया है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और पीएसएल बहुत जल्द ही नंबर 1 लीग बनने वाली है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बनने वाली नहीं है। पीएसएल नंबर 1 लीग है ऑलरेडी। हम अगर इसको दीगर लीग से कंपेयर करें तो हमारी पीएसएल हमारे लिए एक बड़ा ब्रांड है। पीएसएल का 11वां एडिशन है, बड़े बड़े नाम हमारे पीएसएल में आ चुके हैं। फिर जिस तरह के मैचेज हैं, टीमें भी हमने बढ़ा दी हैं, रेवेन्यू हमने जनरेट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा चीज़ें चल रही है हमारे ओवरऑल। अगर देखा जाए पीएसएल को लेकर, अब बड़े प्लेयर जो है जितने भी अभी देखिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के कितने बड़े हमारे पास बड़े प्लेयर इस वक्त हमारे पीएसएल खेलने यहाँ पे आए हैं। एडम ज़ैम्पा का बयान सुना, उन्होंने आईपीएल को पीएसएल पर तरजीह दी है। इस तरह कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीएसएल खेलने आते हैं। ये जीत जो है ये सिर्फ इस वजह से हमारी, क्योंकि हमारे जो क्रिकेट का म्यार है वो आईपीएल या दीगर लीग्स के निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो बड़ा डिफरेंट है। हमारा बड़ा एक अच्छा लीग होता है, बड़ा कंपेटिटिव मैच होते हैं, उसमें बड़ा जैसे कहते हैं ना, आईपीएल में हम देखते हैं कि वाइड बॉल के लिए भी 5 मिनट का वक्त की कमी का मुझे सामना है। योर पॉइंट हैज बीन टेकिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू। शाकिर साहब, जैसे कि मुश्तबा ने भी कहा कि पीएसएल तो नंबर 1 लीग बन चुकी है, क्या समझते हैं कि आईपीएल कहां स्टैंड करती है बिसाइड्स कंट्रोवर्सीज? देखिए, जहां तक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, मैं समझता हूं कि पीएसएल किसी तौर पे भी किसी दुनिया की किसी लीग से कम नहीं है। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल बैटर्स का पैराडाइज है, वहां बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। पीएसएल एक ऐसी लीग है जिसमें बॉलर्स के लिए भी जान है। बॉलर्स भी यहां मैच जिताते हैं, ना कि सिर्फ 200, 250, 300 रन बन रहे हैं। तो कम्पिटिटिव क्रिकेट की अगर बात की जाए, मुकाबला जो अगर तगड़ा होता है, क्रिकेट सिर्फ बैटिंग का नाम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से तो पीएसएल बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हमने आईपीएल का मुकाबला करना है, वाकई नंबर 1 लीग बनना है, तो हमें इसके अंदर मेयार को भी बेहतर करना होगा, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना होगा, और हमें ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा लीग के अंदर नहीं ताकि वो प्लेयर जो पीएसएल छोड़ के आईपीएल जाते हैं उनको भी वापस यहाँ लाया जाए। और इस लीग को जब हम ज्यादा पैसा देंगे तो बड़े प्लेयर भी आएंगे, और इस प्लेयर्स के आने से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर होगी, मुकाबला अच्छा होगा, और फिर लीग भी नंबर 1 बनेगी। बहरहाल जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जिस तरह आपने पिछले 10 साल पूरे किए, अब ये नया 10 साल 8 टीम्स के साथ जा रहे हैं, यकीनन ये बगैर क्राउड के जो इसका आगाज है कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। आप आईपीएल भरे स्टेडियम में हो रहे हैं और हम खाली स्टेडियम में, तो कुछ ये कह दें कि हम बिल्कुल आप बचा फरमा रहे हैं, लेकिन जहां बात की जाती है ना कंट्रोवर्सीज की, तो उसमें तो मेरे ख्याल है कि आईपीएल नंबर 1 पर ही नहीं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग होती है, आजकल ये सिलसिला बन गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कब बीओजी की मीटिंग हुई। बस एक प्रेस रिलीज आ जाती है कि जी बीओजी की मीटिंग हुई है, उसमें इन फैसलों पे बीओजी मेंबर्स ने जो है खिराज तहसीन पेश किया, मतलब अप्रूव कर दिया बजट को, ये कर दिया, वो कर दिया, और ख़त्म। उसी तरह आज सुबह भी एक प्रेस रिलीज आई। अच्छा, उसमें एक जो चीज़ थी, 2-3 चीज़ें थी जो मुझे मतलब 10 साल के बाद जितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी उतनी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। ठीक है जी, पीएसएल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है, मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं। भाई अगर बेहतरीन मार्केट बन चुकी है सरमायाकारी के लिए, तो आप मुझे बताएं कि भाई जो, यानी कि आपने रोड शो किया यूके में, पैसा खर्च किया उसके ऊपर, आपने रोड शो किया न्यूयॉर्क में, पैसा खर्च किया आपने उसके ऊपर, लेकिन ईमानदारी से बताएं कि कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी, और काफ़ी हैं, मतलब यूके में भी और यूएसए में भी बड़े वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल नोन, मतलब बिलीनियर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक ने भी इंटरेस्ट शो किया? कोई नहीं। एक भी आया आपके मतलब रोड शो में? किसी एक ने भी आके पैसा लगाया पीएसएल के ऊपर? मुझे बताया। जो बाद में जो लोग आए हैं, मतलब हमें नहीं पता इनिशियली कितने लोग आए, क्या था, तो मुझे बता दें कितने, कहाँ से आपको मतलब लगता है कि जी ये पीएसएल जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है। There are so many billionaire businessmen। मैं देख रहा था यूके में इटसेल्फ जो
लास्ट जो लिस्ट छपी थी उसमें तकरीबन कोई 4-5 पाकिस्तानी मतलब बॉर्न पाकिस्तानीज हैं जो कि यूके चले गए थे, इमिग्रेट कर गए, वो बिलियनर्स की लिस्ट में है, ठीक है, 4-5। किसी एक ने भी इंटरेस्ट शो किया पीएसएल में लीग लेने के लिए, टीम लेने के लिए? नहीं। यूएसए में मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, शाहिद खान जो मतलब वेरी फेमस मतलब पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जिसकी ऑलरेडी जिसने मतलब $300 मिलियन में फलम की टीम ली थी, फुटबॉल की टीम ली थी 2013 में। शाहिद खान ने क्यों नहीं इंटरेस्ट शो किया भाई पीएसएल में, ज़रा मुझे बताते हैं। जब वो इतना पैसा खर्च कर सकता है उसके लिए क्या मसला है यार, वो बिलियनर आदमी है भाई, उसके लिए क्या मतलब जो हाईएस्ट आपकी टीम बिकी है पीएसएल में 235 करोड़ की या 230 करोड़ की, कन्वर्ट दैट इनटू यूएस डॉलर्स कितनी बनती है? $8-9 मिलियन बनते हैं। एक आदमी जिसने एक टीम फुटबॉल टीम एक मतलब लो रैंक फुटबॉल टीम को $300 मिलियन में ख़रीदा हो, ठीक है, वो क्या मतलब 10-12 मिलियन नहीं खर्च कर सकता एक टीम लेने के लिए? वो तो पूरी टीमें खरीद सकता है भाई पीएसएल की। तो ये किधर कौन से ऐसे बिजनेसमैन, कौन से इनको ऐसा लगता है कि बहुत मतलब इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तानीज ने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब इफ यू कांट अट्रैक्ट दीज टॉप बिलियनियर्स, पाकिस्तानी बिलियनियर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज, तो देन हु आर यू अट्रैक्टिंग? और जो हमने देखा वो आप सबके सामने है कि जो सियालकोट टीम के साथ जो पे ड्रामा हुआ और किस तरह से जो है वो लोग छोड़ के भागे और शेयर्स बेचना शुरू हो गया था। तो यू नो ये अब बंद कर दें यार, रियलिटी में रहना सीखे हम लोग। क्योंकि जब तक कि आप रियलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो भाई आप इंप्रूव नहीं हो सकते यार। आप जब तक अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, आप अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड में रहेंगे, तो आप कैसे कोई चीज़ को इंप्रूव करेंगे, मुझे बता दें। मुझे लगता है ये पीसीबी वाले या पीएसएल जो चलाते हैं लोग, ये ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं यार, ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। मतलब इनकी नज़र में ये पीएसएल की सबसे बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, जो इन्होंने प्रोमिस की थी, जो मैचेस हो रहे हैं उसकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी लोग यानी क्लिप्स बना बना के भेज रहे हैं यार। ये किस दुनिया में रहते हैं रियलिस्टिकली यार? ये आईपीएल से कम्पीट करने की बातें करते हैं। आप पैसा तो देखें कितना फर्क है पैसों में यार, जमीन आसमान। अच्छा, लोग कहते हैं यार वो इंडिया की मार्केट बड़ी है जी, वो इंडिया में जो है जी वो कैसे बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट बड़ी है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। अरे तो भाई पॉपुलेशन भी अगर ज़्यादा है, मार्केट कंज्यूमरशिप को भी अगर आप कंपेयर करें, जो टीम प्राइजेस हैं पीएसएल की टीम्स की और आईपीएल की टीम्स की, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जिस हिसाब से इंडिया की हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है या मार्केट बड़ी है कंज्यूमर, उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो वेयर डू वी स्टैंड यार? मतलब कोई चीज ट्रांसपेरेंट बताई नहीं जाती कभी भी। तो आप क्यों नहीं लगाते फिर ये अपने वेबसाइट पे यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जब ऑडिटेड, आप खुद लिख रहे हैं कि ये ऑडिटेड हुआ है, मतलब स्टेटमेंट अप्रूव हो गया है बीओजी से, तो लगाए ना यार वेबसाइट पे, बताए ना पीएसएल के फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसके बारे में चीज़ें लगाए ना। ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती क्या पीएसएल की? ऑडिट नहीं होती क्या? लगाए ना आप वेबसाइट पे उसको भी, कि लोग पता चले कि हाँ यार पीएसएल कितना पैसा कमा रही है। ये फिगर्स थ्रो करना कि इतने करोड़ हमने कमाए थे, भाई ग्रो अप यार, बहुत आगे निकल चुकी हैं दूसरी लीग अब हमसे। ये थोड़ा सा जहन में रखें यार आप इन चीज़ों को। अब ये रियलिस्टिकली चीज़ों को अब निपटना शुरू करें भाई, वरना हम इसी तरह बस अपने ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। क्रिकेट तो वी हैव टू ग्रो अप यार। ये मैं सोशल में, पता है मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ आज? इसलिए कर रहा हूँ, एक तो ये स्टेटमेंट आया है मतलब ये बीओजी मीटिंग के बाद, दूसरा ये कि यार आप मतलब अब आप देखें इसमें लिखा हुआ है सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जिद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से इज़हार दिलचस्पी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की मंजूरी। यार आप अपने स्टेडियम तो पहले सही कर देना यार, आप क्यों मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या सोच है यार। आपके अपने मतलब जो आपने डेवलपमेंट काम स्टार्ट किया था गद्दाफी पे, कराची नेशनल स्टेडियम वगैरह पे, वो तो पूरा हुआ नहीं है। मतलब 1 साल से ऊपर होने आ गया, पता नहीं कितने बिलियन उस पर खर्च हो गए, बिलियन रुपीस खर्च हो गए, और आप चले जी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करने के लिए सऊदी अरब जिद्दा में स्टेडियम बनाने के लिए। मतलब ये किस तरह से क्रिकेट चला रहे हैं लोग यार, मेरी तो समझ में नहीं आके देता। ये बीओजी के जो मेंबर्स हैं ये कुछ बोलते भी हैं मीटिंग में कि नहीं बोलते? मेरी तो ये हर चीज़ की अप्रूवल हो जाती है भाई।
तो यार ये जब तक कि ये पीसीबी वाले इस ड्रीम वर्ल्ड से नहीं निकलेंगे ना, ये क्या समझते हैं ये प्रेस रिलीज इशू करके ये मतलब सुरखरू हो जाते हैं, मतलब लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि मान लेंगे कि हाँ जी आप जो लिख रहे हैं आप सही लिख रहे हैं। ऐसे नहीं होता यार। जी ऐसा है, पीएसएल ऐसा है, आईपीएल ना कंपेयर करो आईपीएल से यार, छोड़ दो। मतलब आईपीएल कहाँ चला गया अभी रहने दो, वो ठीक है हमसे पुरानी लीग है, लेकिन एक टीम जब मतलब बिलियंस में बिकना शुरू, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही है एक टीम, उनकी मतलब हैंड चेंज कर रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो हम कहाँ खड़े हैं यार। तो ये जो सारी हम प्रेस रिलीज देखते हैं ना, खुदा के लिए इसको छोड़ दो अब, रियलिटी फेस करो, चीज़ें टेक डिसीजन विच रियली इंप्रूव आवर क्रिकेट सेटअप सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मतलब ये मैं सीधी बात करता हूँ, आप रियलिस्टिकली जब तक ये चीज़ों को, अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं बेहतर होने वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बहुत बड़ी हेडलाइन निकलकर उसमें से आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ये क्लेम किया उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने कि पाकिस्तान सुपर लीग इज अ गोल्ड माइन ऑफ इन्वेस्टमेंट नाउ, क्योंकि इतने सारे पैसे आ गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन नंबर 20, सीजन नंबर 11 कि हर माँ बाप को अपना बच्चा ही नंबर 1 लगता है, भले वो कितना पैड़ा क्यों ना हो। लेकिन अब रियलिटी पे बात कर लेते हैं और उन चीजों पे बात करते हैं जो कि आपकी 4 ऐसे मैं फैक्टर्स और मैट्रिक्स आपके सामने रखूंगा वेयर आई विल बी क्वेश्चनिंग माय ओन सेल्फ, कैन वी बी नंबर 1 और कैन वी इवन बी टू बी एट नंबर 2, यस और नो। जहां तक नंबर 1 की बात आती है तो इस वक्त तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो T20 लीग्स के रेलम में और इकोसिस्टम में जो नंबर 1 लीग है क्रिकेट की वो आईपीएल है। जब आप ये बात करोगे कि हमने नंबर 1 जाना है तो फिर नंबर 1 के लिए तो आपको पीछे सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर वो बात नहीं हो सकती कि इस पॉपुलेशन के लिहाज से हम नंबर 1, इस मैट्रिक के लिहाज से हम नंबर 1। तो एक काम करते हैं, मैं 4 मैट्रिक्स आपके सामने रखूंगा एंड यू कैन हैव योर ओन कमेंट, योर ओन ओपिनियंस एंड योर ओन थॉट्स ओवर इट कि हाँ जी नंबर 1 को क्लेम करने के लिए आपको किस पोजीशन तक पहुंचना है और उसके बियॉन्ड जाना है जहां आप फिर ट्रूली बोल सकोगे हाँ जी नंबर 1। देखिए नंबर 1 होने के जो एस्पेक्ट्स है ना, हर फैन, जिस तरह मैंने भी पीछे बोला ना, हर माँ बाप को जो अपना बच्चा होता है वो भले कितना पैड़ा क्यों ना हो, अच्छा बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, दुनिया में सबसे काबिल लगता है। उसी तरीके से हम सबको पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया से सबसे बेहतर लीग लगेगी, एक नेचुरल सा रिएक्शन है। आई डू नॉट ऑब्जेक्ट ओवर इट, आई डू नॉट सी इट इन अ सिनेरियो कि हाँ जी आपने कुछ गलत सोच लिया। ठीक है, आपकी सोचने की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस होती है सोचिए। लेकिन उन 4 मैट्रिक्स की बात करते हैं जो मैट्रिक्स एक्चुअली दुनिया सामने रखती है, क्योंकि नंबर 1 खुद कह देना मैटर नहीं करता जब तक दुनिया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो जब तक नंबर 1 का टाइटल ना दें। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में मोहसिन नकवी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ग्रोथ हो रही है और हमारी पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पैजामा प्रीमियर लीग या फिर इसे पीएसएल कहते हैं, वो दुनिया की नंबर 1 लीग बनने जा रही है, वो भी जल्द से जल्द। यानी इसका कहने का मतलब ये था शायद कि आईपीएल को बीट करके ना नंबर 1 बनेंगे ये। इन्हें पता नहीं ये मजाक उड़ाने का इतना शौक क्यों है और ये क्यों ऐसे सपने देखते हैं, समझ में नहीं आता है। कहाँ पे पीएसएल है और कहाँ आईपीएल। इसकी इस तरह से इसकी कोई कंपैरिजन बनती ही नहीं है। मेरे को भी शब्द नहीं मिल रहे कि क्या बोलो पाकिस्तानियों को। अगर आईपीएल का और पीएसएल का कोई कंपैरिजन है क्या? अगर है तो आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इन्हें मोहसिन नकवी को शर्म आनी चाहिए, ये इस तरह की स्टेटमेंट देता है बिना सोचे समझे। वो एक पाकिस्तान का जाना माना इंटीरियर मिनिस्टर है, फिर भी इस तरह के स्टेटमेंट देना, मतलब ऐसा लगता है कि ये किसको बनाया, गधा गाड़ी चलाने वाले को इन्होंने
अपना इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि ये बच्चों जैसी हरकतें ही करता है। इसने पहले भी एशिया कप की ट्रॉफी इसी ने चुराई थी, अभी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। तो दोस्तों, इन्हें सच में अगर अपनी PSL को या अपनी लीग को ग्रोथ करना है या बढ़ाना है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ा सकते हैं। मगर अभी इनके पास ना ही वैसे प्लेयर है, ना ही उस तरह की बॉलिंग है जो पहले मानी जाती थी कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, ना ही इनके पास उस तरह की कोई स्किल है इनके प्लेयरों के पास। इसलिए इनकी क्रिकेट की ग्रोथ होने के बजाय वो माइनस में ही जा रही है। तो दोस्तों, आज तो अली तरीन ने भी कुछ सवाल खड़े किए PSL के लिए, कि वो कह रहे थे कि किट का जो रंग है वो किट बदलने के लिए स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। तो देखे, उस पर भी वीडियो आएगी, मगर वो कुछ टाइम के बाद देखना ना भूले। तो दोस्तों, ये है PSL का असली सच। और जो मोहसिन नकवी कह रहा है वो कुछ अलग ही कह रहा है, और जो अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान का ओनर है वो कुछ अलग ही कह रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।